नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि अभी तक हम आपको क्या किए कि अभी तक आपको अनुपात का चीज़ पढ़ाए थे, उसके बाद लाभ हानि पढ़ाए थे, फिर आपको अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चन को करवाए थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों की, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। क्योंकि बच्चों की बहुत मांग थी कि सर नंबर सिस्टम का पोस्टर आप बहुत पहले ही रिलीज कर दिए हैं, अभी तक नंबर सिस्टम चालू नहीं किए हैं। तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम चालू कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अलजबरा में इंटरेस्टेड थे उनके लिए भी देखिए सूचना है कि अब क्या करेंगे कि एक दिन आपका नंबर सिस्टम चलेगा, एक दिन आपका अलजबरा चलेगा। तो अलजबरा वाले भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनका भी अलजबरा चलेगा। और कल अलजबरा में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को कल पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग एक नया टॉपिक पे हैं और ये टॉपिक नंबर सिस्टम अपने आप में कॉमर्शियल मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है। और जहाँ तक मेरा बात है तो मेरा भी बहुत फेवरेट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग सारी चीज़ को पढ़ेंगे, इसके पार्ट को, कैलकुलेटिव पार्ट को पढ़ेंगे, डिजिट सम को पढ़ेंगे, डिजिटल सम जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाया जाता है। मतलब बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें भाई कि नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम मतलब इसको हम तोड़े थे, एक नंबर होगा एक सिस्टम होगा। नंबर का मतलब होता है कि वे सभी गणितीय आंकड़े जिसको एक सरल रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जितने भी गणितीय आंकड़े हैं अगर सरल रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा तो उसको हम लोग नंबर कहेंगे। और सिस्टम का मतलब होता है एक तरीका, एक नियम, एक रूल, स्पेसिफिक रूल जिसमें हम लोग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हम बोलते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, तो बोलता है कि वैसा विशेष नियम जिसमें हम संख्या एवं संख्या से संबंधित विशेष नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम चूंकि बहुत बेहतरीन चैप्टर है और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन बच्चों नंबर सिस्टम चालू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट को बताएंगे ताकि आपको नंबर सिस्टम आगे पढ़ने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का है डिजिटल सम। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकीय योग। अंकीय योग पहले इसको हम लोग कवर करेंगे। भाई डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम से होता क्या है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा आसान है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले नंबर डिजिटल सम की ओर आते हैं। तो आइए डिजिटल सम को हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, कहा गया है कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो देखिए आप एक जुगनू हैं, आप वो सितारे हैं, वो हीरा हैं जिसको जितना भी आप वो सोने हैं जिसको जितना भी तपाओ बहुत आगे बढ़ेगा। और इस उम्मीद के साथ हम आपको अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ा रहे हैं ताकि आप विषम परिस्थिति में भी, विकट परिस्थिति में भी अपने आप वो अध्ययन और अपने आप के बीच सामंजस्य आप बैठा सकें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिजिटल सम को जानते हैं और समझते हैं कि भाई डिजिटल सम है क्या। बहुत ही अच्छे मेथड से हम आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लाए हैं। सबसे पहले देखो बोलता है कि भाई डिजिटल सम है क्या। डिजिटल सम क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकीय योग। अंकीय योग क्या है, देखिए इसको हम तीन बातों से समझते हैं, उसके बाद हम आपको प्रूव भी करेंगे भाई कि अंकीय योग होता क्या है। देखिए सिंपल देखो क्या है, इसका फंडा क्या है कि भाई अंकीय योग क्या होता है। अंकीय योग के बारे में बोलता है कि भाई किसी भी संख्या में, कोई भी मान लो संख्या है, अगर आप उसको 9 से भाग दोगे तो 9 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी शेष को हम लोग अंकीय योग बोलते हैं। फिर आप बात समझिए, डिफिनेशन ये बोलता है कि भाई किसी भी संख्या में अगर आप 9 से भाग देते हो तो 9 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकीय योग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि बोल दिया 124। अब 124 में अगर आप 9 से भाग दोगे तो कितना लगेगा, 9 का 9 एक बार में लगेगा, ये आपका 3 4 हो गया। अब आप क्या लगाओगे, 9 3 27 लगाओगे, कितना बचा, 7 बचा। तो हम बोलेंगे भाई 127 का अंकीय योग कितना होगा, 7 होगा। या दूसरा तरीका देखो क्या है, कितने लोग क्या करते हैं भाई 124 में आपको 9 से भाग देना है, तो कितने लोग क्या करते हैं
कि भाई 4 2 6 एक साथ करते हैं, साथ में किसे भाग दिए 9 से। क्योंकि भाग देने के लिए आपके ऊपर में बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा रहेगा तो यही आपका शेष बच जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई इसका अंकयोग कितना है 7 है। या इतना ना करके कितने लोग देखो क्या करते हैं कि अगर 124 का आपको अंकयोग निकालना है तो इसके सारे जो डिजिट हैं उसको जोड़ेंगे, यानी बोलेंगे 1 + 2 + 4। इस डिजिट को तब तक जोड़ते हैं जब तक वो एक अंक का नहीं हो जाए। चूंकि अभी देखेंगे कि 4 2 6 एक 7 है, चूंकि इसका 7 हो गया तो बोलेंगे भाई इसका अंकयोग यानी डिजिटल सम कितना है 7 है। अगर फिर एक एग्जाम्पल से हम समझें, एक और एग्जाम्पल देखो हम बात को समझाते हैं ताकि आप बात को अच्छे से समझ लो कि है क्या। जैसे मान लो अगर आपको बोल दे 7 8 9 6 4, इसका बताओ कि भाई डिजिटल सम क्या होगा। तो डिफिनेशन बोलता है कि हम किससे भाग दो, आप 9 से भाग दो। पहले आप बेसिक बात सब समझ लो। तो 9 से भाग देंगे तो 9 8 72 आएगा। यहाँ आप करोगे तो कितना आएगा 6 9 से तो 63 हो जाएगा। इसको काटो कितना होगा 6 6 आएगा। ये कितना होगा फिर 9 से 63 लगेगा। ये आपका कितना हो गया 3 4, फिर आपको लगाएंगे 9 के कितना हो गया 27 हो गया। कितना बचा 7 बचा। चलो एक काम कर लेते हैं, कुछ अलग कर लेते हैं। चलो यहाँ पे 5 देते हैं ताकि फिर 7 आपको नहीं आए। चलो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर हो गया। तो एक तो मेथड है कि हम बोलेंगे भाई इसका जो अंकयोग है डिजिटल सम कितना 8 है। कितने लोग फिर देखो इसको क्या करते हैं कि भाई 7 8 9 6 5 है, हमको किससे भाग देना 9 से। तो कितने लोग इतना करके जोड़ते हैं कि 6 5 11 11 9 20 20 और 8 28 28 और 7 कितना हो गया 28 और 7 आपका हो जाएगा 35। 35 में क्या क्या है सिंपली 9 से भाग देते हैं। तो 35 में अगर 9 से भाग देंगे तो फिर शेष कितना बचेगा 8 बोलेंगे अंकयोग कितना 8 है। या कितने लोग इतना ना करके क्या करते हैं कि भाई इतना भी ना करेंगे, वो करेंगे कि भाई 7 है 8 9 6 5 का हमको अंकयोग निकालना है। तो बोलता है इसके डिजिट को जोड़िए, इसके डिजिट को तब तक जोड़िए जब तक वो एक अंक का ना बन जाए। अगर एक अंक का बन गया तो वही आपका क्या होगा डिजिटल सम होगा। तो जब यहाँ पे हम करेंगे तो 6 5 11 9 20 20 8 28 और 7 कितना होगा 35। अभी चूंकि एक अंक का नहीं है तो फिर आप क्या करो 3 और 5 को जोड़ो तो 5 और 3 8 हो गया। तो बोलेंगे इसका डिजिटल सम कितना 8 है। तो उम्मीद है कि आप डेफिनेशन समझ गए कि डिजिटल सम क्या होता है। तो किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसको डिजिटल सम बोलते हैं। अब सवाल होता है कि भाई इसमें तो आप 9 से भाग नहीं दिए, इसको सिर्फ ऐसे ही जोड़ कर बोल रहे हैं कि ये अंकयोग है। तो पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ पे आते हैं। जैसे प्रूफ करने के लिए देखिए समझिए हम क्या किए कि मान लो कि संख्या जो है A B C और D है, इसका हमको क्या निकालना अंकयोग निकालना। पहले अच्छे से आप समझ लो, उसके बाद हम आपको सारी बातें समझाएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझो। इसका अंकयोग निकालना, तो अंकयोग निकालने के लिए हम डिफिनेशन बताएं किससे भागते हैं 9 से। क्लियर। अब चूंकि डी जो है इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे, सैकड़ा पे, हजार पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी जो है इकाई मतलब एक पहला स्थान पे है, सी दहाई मतलब 10वें स्थान पे है, बी 100वें स्थान पे है और ए कितना 1000वें स्थान पे है। 1000 गुनी इसको ए लिख सकते हैं बटा इसको हम क्या कर सकते हैं 9 कर सकते हैं। यहाँ तक पहले कोई दिक्कत तो बोलो आप। जैसे अगर कोई बोल दे कि भाई 123 है तो 123 को आप नहीं लिख सकते हो कि एक जो है 100वें स्थान पे है प्लस 2 जो है 10वें स्थान पे है और 3 जो है पहले स्थान पे है। तो फिर आप जोड़ोगे तो 123 आ जाएगा। इसका मतलब देखो क्या बन गया 1000 ए बन गया, ये 100 भी बन गया, ये 10 से बन गया और 9 डी बन गया। अब 1000 ए को हम लिख सकते हैं 999 ए प्लस ए लिख सकते हैं। 1000 बी को लिखते हैं 99 बी प्लस बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं भाई 9 सी और प्लस सी लिखते हैं प्लस डी हो गया बटा कितना कर दिया 9 कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ कि अगला बार में क्या हो गया, सब जो 99 है 9 9 9 9 9 9 ए कर दिए प्लस 99 बी कर दिए प्लस 9 सी कर दिए, इसको एक जगह कर लिए। प्लस क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको एक जगह कर दिए और बटा क्या कर दिए 9 कर दिए। अब आप बात को आप समझो। जब आप बात को समझोगे तो चूंकि जब आप 9 में इस पार्ट से भाग दोगे तो चूंकि सब 9 का गुणज है, 9 का गुणज मतलब 9 से कटने वाला, चूंकि इसमें सब 9 से कटने वाला तो शेष क्या देगा 0 देगा हर बार। तो भाई बचेगा क्या, बचेगा यही तो बचेगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यही कारण है कि हम लोग अंकयोग निकालने के लिए हम लोग 9 से ना भाग देंगे क्या करते हैं कि इसके टर्म को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं।
और चूंकि जो शेष होता है वो 9 से, चूंकि आप 9 से भाग दे रहे हैं तो चूंकि शेष कभी 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये बात समझो कि अंकीय योग यानी डिजिटल सम जो होगा वो कभी भी 9 से बच्चों बड़ा नहीं होगा। अगर 9 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब कि फिर आप 9 से भाग दीजिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अंकीय योग का जब भी मान होगा वो आपका होगा 9 से कम ही होगा, या अधिक से अधिक हो सकता है तो बच्चों 9 हो सकता है, जिसको हम लोग 0 मानते हैं। अब समझते हैं कि भाई अंकीय योग का रूल क्या है, डिजिटल सम का क्या रूल है, उस बात को समझते हैं कि क्या रूल है। देखिए हम लोग क्या किए कि अंकीय योग डिजिटल सम के कुछ रूल को समझते हैं, ताकि हमको रूल आगे बहुत ज़्यादा काम देगा और बहुत ज़्यादा इससे कैलकुलेशन आसान होता है। तो पहले इसके बेसिक रूल को हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो देखो रूल है कि भाई अंकीय योग डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल सम का वैल्यू 0 और किसके बीच हो सकता है, 9 के बीच। 9 0 और 9 तक हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 0 जो है हमेशा वैल्यू किसके होता है, 9 का। 9 जो होता है हमेशा किसका काम करेगा, 0 का। इस अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों। तो देखो होता क्या है कि मान लो कोई संख्या है, अगर उसमें आप 9 के गुणक को जोड़ोगे, कोई भी अगर संख्या है उसमें अगर आप 9 के गुणक को जोड़े, 9 का गुणक 9 से कटने वाला है, तो बोलता है कि अगर 9 के गुणक को जोड़ोगे तो उसके अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब कि पहले इसका देखो अंकीय योग कितना था, 6 4 10, 10 को फिर जोड़िए तो 10 को जोड़ेंगे 1 और 0 कितना आ गया, यानी पहले इसका डिजिटल सम कितना था, 1 था। अब अगर आप इसको जोड़ दिए तो 9 4 कितना हो गया, 13 73 हो गया। अभी भी इसका अंकीय योग निकालोगे तो 7 3 10, 10 को जोड़े तो 1 + 0 फिर 1 होगा। इसका मतलब 9 को जोड़ने से इसके अंकीय योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं भाई पहले कितना 7 2 9 था, चूंकि आप 9 का गुणक जोड़े हैं, अगर जोड़ रहे हैं तो 6 2 8 हो गया और कितना हो गया 7 3 10। अभी भी इसके डिजिटल सम निकालेगा तो 8 हुए कितना होगा, 9 होगा। इसका मतलब पहले जो डिजिटल सम था वही डिजिटल सम अभी भी आ रहा है, पहले जो था वही डिजिटल सम अभी भी आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि डिजिटल सम में अगर 9 से कटने वाला कोई भी टर्म आप जोड़ते हो तो डिजिटल सम जो है बिना कोई प्रभावित हुए वो हमेशा वैल्यू वही देता है जो उसका वैल्यू पहले था। अगर दूसरी बात अगर आप घटा भी देते हो, मान लो कोई संख्या है उसमें से कोई आप 9 वाला वैल्यू घटाते हो तब भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो पहले हम घटा लेते हैं, 14 में से 9 गया कितना आएगा, 5 आएगा, ये आपका 1 हो गया, आपका 8 हो गया। पहले इसका डिजिटल सम कितना था 8 2 10, 10 और 4 14, 14 को फिर जोड़िए तो 4 1 5 था, डिजिटल सम कितना था 5। अब 9 घटाने के बाद अब डिजिटल सम देखते हैं तो भाई 8 1 9 9 5 14, 14 को फिर जोड़ेंगे 1 और 4 कितना होगा 5, तो अभी भी कितना 5 है। जो नहीं समझ रहे समझिएगा हम क्या करें भाई, 8 2 4 था, डिजिटल सम निकालने के लिए इसको जोड़ते हैं, 8 + 2 + 4 कितना है, 8 2 10 4 14 है। चूंकि डिजिटल सम 2 अंक का नहीं होता है तो इसको फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, 1 + 4 यानी कितना आएगा 5 आएगा। जब 1 अंक आएगा तो समझो आपका डिजिटल सम हो गया। इसका मतलब पहला नियम में क्या समझे, पहला नियम में समझे कि कभी भी अगर किसी का डिजिटल सम निकालना है तो उसमें 9 से कटने वाला कोई भी टर्म जोड़ो या 9 से कटने वाला कोई भी टर्म घटाओ तो डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक पहला नियम हुआ। इसी में हम लोग क्या सीखें कि भाई 9 को हम लोग क्या करते हैं, 0 की तरह यूज करते हैं, क्योंकि 0 जोड़ने या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार 9 जोड़ने या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप पहला हो गया डिजिटल सम का पहला नियम। दूसरा नियम देखो क्या बोलता है कि मान लो कोई संख्या है और कोई मान लो 72 आते हैं, चलो कोई और संख्या लेते मान लो 25 ले ली, और उसमें आप 9 वाले डिजिटल सम से गुना कर देते हो तो उसके बाद अब जितनी भी संख्या आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। जैसे अब गुना करो 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4 हो गया, 9 × 18 4 22 हो गया। या और देखो 61 है, इसमें आप 36 से गुना करते हो, देखो 61 में 36 से गुना किए कितना आएगा 6 आएगा, या आपका 6 36 आएगा, या आपका 3 आ गया 36, आपका कितना आएगा 18 आएगा। इसका जोड़ो 6 आ गया, 9 आ गया, 8 3 11 हो गया, 2 गया यानी 21, तो कितना हो गया 96। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं उस बात को आप समझो। हम क्या बताना चाह रहे हैं दूसरे नियम में कि भाई 9 वाले गुणज को जोड़ने या घटाने तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 9 वाले टर्म से अगर आप गुना कर देते हो, जोड़ने घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप गुना कर देते हो तो फिर आपको डिजिटल सम निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही देखिए आप गुना किससे किए हैं, उस टर्म से गुना किए जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो फिर पूरे जो गुणनफल होगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा बच्चों। जैसे आप चेक करके देखो 5 2 7 7 2 9, इसका डिजिटल सम कितना है 9 है। यहाँ होगा 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 जोड़ फिर इसका डिजिटल सम कितना है 9 है।
इसका मतलब है कि भाई 9 वाले टर्म को जोड़ने या घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 9 वाले टर्म से गुना कर देते हो तो समझो कि फिर पूरे गुणनफल का डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। दूसरी बात एक और यहीं पे समझ लो, और क्या बात बोलता है कि मान लो कि अगर कभी आप डिजिटल सम निकालने जा रहे हो, ये बहुत काम का चीज़, इसको समझना। कभी डिजिटल सम निकालने जा रहे हो तो एक लड़का क्या करेगा, इसको डिजिटल सम निकालने के लिए जोड़ेगा कि भाई 9 6 15, 15 3 18, 18 7 कितना हुआ 25, 25 8 कितना हुआ 33, 33 को फिर जोड़ेगा, 3 और 3 6, डिजिटल सम बोलेगा 6 है। एक लड़का क्या करेगा कि भाई डिजिटल सम निकालने समय कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जहां जहां जोड़ने पे 9 आ रहा है उस 9 को हटा देगा, क्योंकि हम बताएं कि 9 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 9 आ रहे तो 9 हटा देंगे, 6 3 9 यहाँ भी हटा देंगे। अब बचा गया 8 7 15, 15 का डिजिटल सम निकालेंगे, 5 में कितना है 6 आएगा। तो कभी भी डिजिटल सम निकालते समय अगर कहीं भी अगर आपको 9 आते रहे या 9 का गुने जाते रहे तो उसको आप हटा भी दीजिएगा तो डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ गए। तीसरा नियम देखो क्या बोलता है कि डिजिटल सम का पे जो है परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कि कोई बोले भाई 64%, इसका वैल्यू बताइए। डिजिटल सम जो होता है वो परसेंटेज से अप्रभावित होता है। कहने का मतलब कि कोई लड़का क्या करेगा कि बिना परसेंटेज को लिखे क्या करेगा कि 6 4 10, 10 को जोड़ेगा, डिजिटल सम 1 होगा। अब दूसरा लड़का क्या क्या कि इसका वैल्यू लिखा 64/100। आप अच्छा समझना। अब ऊपर डिजिटल सम निकालोगे तो कितना होगा 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा। नीचे निकालोगे भी तो 1 का 1 होगा, 1 में 1 से भागो तो कितना रहेगा 1 रहेगा। इसका मतलब कि परसेंटेज से डिजिटल सम को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। या फिर समझो कोई भला मान लो 724%। अब कितने लड़का क्या करेगा कि परसेंटेज का हटा देगा और केवल जोड़ेगा, 7 2 9 9 खत्म, यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब कोई लड़का क्या करेगा परसेंटेज का मान निकालेगा 724/100। अब इसका निकालेगा तो 7 2 9 9 4 कितना होगा 13, 13 का डिजिटल सम 4 होता है और नीचे 1 होता है, भाग दो कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब कि डिजिटल सम जो है वो परसेंटेज से अप्रभावित होता है। परसेंटेज का मान अगर आप हटा भी दोगे तो डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चौथा नियम जो बच्चों बोलता क्या है कि डिजिटल सम जो होता है वो दशमलव से भी अप्रभावित होता है, यानी दशमलव कभी मिले। जैसे देखो 6 4 3, तो आप दशमलव को एकदम बिल्कुल हटा दो, मान के चलो कि दशमलव नहीं है, क्योंकि डिजिटल सम पे दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो क्या करेगा, हम प्रूव करते हैं। कोई बच्चा क्या करेगा कि बिना मान के चला कि तो दशमलव नहीं है, तो 6 4 10, 10 3 13 2 15, 15 का डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया। अब कोई बच्चा बोला कि नहीं भाई परसेंट दशमलव है तो इसका मान लिखेंगे 6 4 3 2 बटा कितना क्या 1000। अब इसका डिजिटल सम निकालेगा तो 6 4 10 3 13 2 15, 15 का डिजिटल सम 6 आ गया और नीचे हो गया 1, तो फिर कट के कितना आ गया 6 ही आ गया। या अगर कोई बोले 0.732, आप मान के चलना आपको कि भाई दशमलव है तो डिजिटल सम पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 3 10, 10 2 12, 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3। अगर आप दशमलव हटा भी देते हो तभी डिजिटल सम कितना होगा 3 आएगा। तो हम क्या बताएं कि डिजिटल सम जो होता है उसमें दशमलव अगर मिले भी तो मान के चलना है दशमलव नहीं है, परसेंटेज मिले भी तो मान के चलना है परसेंटेज नहीं है। अगर आपको 9 से या 9 से कटने वाला कोई भी टर्म से गुना हो जाए तो फिर आपको डिजिटल सम निकालने की जरूरत नहीं है, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। हम बताएं 9, जब आप डिजिटल सम निकालते समय 9 आने लगे तो आप 9 को हटा भी के और डिजिटल सम निकालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम बताएंगे भाई 0 को हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे 9 की तरह, और 9 को ट्रीट करेंगे किसकी तरह 0 की तरह। और डिजिटल सम में अगर 9 से कटने वाला कोई भी टर्म जोड़ोगे या घटाओगे तो डिजिटल सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। अब एक और बेसिक पॉइंट उसको समझ लीजिए, तब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपको हम करवाएंगे। देखिए डिजिटल सम का जो है 5वां नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट तब होगा जब आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में आने लगेगा, तब ये जो नियम है बहुत आपका यूज आएगा। बोलता है कि मान लो अगर डिजिटल सम निकाल रहे हो आप और डिजिटल सम में अगर आपको बट्टा में क्या मिल जाए नीचे 1 मिल जाए, तो बोलता है कि अगर नीचे 1 मिल जाए तो फिर आप क्या करो कि ऊपर नीचे 1 ही से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंडा ये है कि डिजिटल सम निकालते समय जो हर है डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम हर हल में आपको 1 करना होगा, अंश का नहीं। हम बोले नीचे वाले पार्ट यानी हर का, हर हर में डिजिटल सम क्या करना पड़ेगा आपको 1 करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको 7 मिल जाए, मान लो क्वेश्चन बना लो क्या मिल गया 7, तो उसको 1 करने के लिए गुना हम लोग किससे करते हैं ऊपर नीचे 4 से करते हैं। अब देख लो 7 चौक 28, 28 को जोड़ोगे 8 तो 10, 10 को जोड़ोगे 1 + 0 डिजिटल सम 1 होगा। यानी फंडा ये होता है कि भाई हमको डिजिटल सम नीचे क्या करना 1 कर देना है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा।
बोलता है कि अगर 7 मिले तो गुना किससे करो, 4 से, या 4 मिले तो गुना करो 7 से, ये दोनों उल्टा होता है। अब अगर बोलता है कि भाई अगर आपको 8 मिल जाए तो 8 मिल जाए तो ऊपर नीचे गुना किससे कर दो, आप 8 ही से कर दो। कहीं क्यों, क्योंकि 8 64 होगा, और 64 को जोड़ोगे डिजिटल सम 6 4 10 होगा, 10 को जोड़ोगे कितना होगा, 0 होगा। तो अब उसी प्रकार अगर 2 मिले तो 2 मिले तो भाई गुना किससे कर दो, आप ऊपर नीचे गुना कर दो 5 से। देख लो 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी फंडा ये होता है कि भाई नीचे हमको डिजिटल सम हर हाल में क्या करना, 1 करना होता है। लेकिन 3 टर्म ऐसे हैं, 3 9 6, इसमें अगर किसी भी टर्म से गुना करोगे तो कभी भी डिजिटल सम नीचे आपका हर का 1 नहीं होगा। तो याद रखना कि ये जो अपवाद है कि अगर 3 6 9 आ जाए तो उस स्थिति में गुना नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्यों भाग करेंगे भाई, भाग इसलिए करेंगे, 3 में 3 से भाग देंगे 1 होगा, डिजिटल सम हमको 1 ही करना होता है नीचे। 9 भी मिले तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे हम 9 से ही भाग देंगे। अगर 6 मिले तो भाई ऊपर नीचे भी हम 6 से ही भाग देंगे। इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें आप, अगर आपका नीचे 3 मिले तो कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसमें आप गुना करोगे तो डिजिटल सम 1 मिल जाएगा। उस प्रकार 9 में भी नहीं मिलता है, 6 भी नहीं मिलता है, तो 3 और 6 9 जो होता है उसमें हम लोग गुना न करके भाग देते हैं, और बाकी सब जो टर्म है उसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं कि भाई डिजिटल सम का यूज है क्या, डिजिटल सम क्यों जरूरी है, क्यों हम आपको इतना समझा रहे हैं, उस बात को समझते हैं। अब देखिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाई डिजिटल सम क्यों जरूरत है, क्यों हमको डिजिटल सम पहले समझाना पड़ रहा है। इसलिए कि डिजिटल सम अगर आप सीख जाओगे तो पूरा कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको कभी गुना भाग जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई डिजिटल सम है क्या, देखो गणित का नियम क्या है, मैथमेटिक्स का क्या नियम है कि कभी भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मान लो आप जोड़ कर रहे हो या आप घटाव कर रहे हो या गुना कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो जो आपका आंसर आएगा, यानी जो LHS का डिजिटल सम होता है वही सम क्या होता है, RHS का होता है। जो डिजिटल सम LHS का होगा वही क्या होगा, RHS का होगा। यानी जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही आपका क्या होता है, आंसर का भी होता है बच्चों। इसे हम चेक करते हैं। अगर यहाँ डिजिटल सम निकालेंगे तो भाई 4 2 6 होगा, 6 6 7 कितना होगा, 13, 13 को जोड़ेंगे डिजिटल सम कितना होगा, 4। यहाँ आएंगे 3 और 2 5, इसका मतलब इधर LHS का डिजिटल सम 5 और 4 9 होगा। देखते इधर 9 हो रहा है कि नहीं, तो 7 5 12, 12 6 18, 18 को फिर जोड़ेंगे 8 और 1 9, तो 9 हो गया। इसका मतलब LHS का डिजिटल सम RHS के डिजिटल सम के क्या है, बराबर है। अगर यहाँ आते हैं देखो तो हम क्या करेंगे, 2 1 3 6 3 9 खत्म गई, 9 खत्म गया, 0 हो गया, क्योंकि 9 को हम लोग 0 मानते हैं। 3 2 5 6 हो गया, इसका मतलब LHS का डिजिटल सम, ये तो 0 हो गया, इधर 6 हो गया। अब टोटल हमको 6 आना चाहिए, तो चलो 9 9 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। इसका हम देख रहे हैं कि जो भाई LHS का डिजिटल सम वही क्या है, RHS का है। जोड़ में हम देख रहे हैं, यहाँ के 7 4 11, 11 और 8 कितना होगा, 19, 19 19 और 6 कितना होगा, 25, 25 का डिजिटल सम 7 हो गया, 2 और 1 3, 3 हो गया, फिर 7 3 10, 10 को जोड़ेंगे डिजिटल सम 1 है। इसका मतलब कि मेरा RHS का भी डिजिटल सम 1 होना चाहिए। तो यहाँ आते हैं तो 6 6 12, 8 20 और 8 28, 28 को जोड़ोगे 8 2 10, 10 को जोड़ोगे 1 और 0 1 होगा। इसका मतलब जोड़ में प्रूव कर लें कि जोड़ वाले क्वेश्चन में जो LHS का डिजिटल सम होता है वही क्या होता है, RHS का होता है। अगर यहाँ आते हैं घटाव वाले में हम प्रूव कर लें, चलो 9 1 खत्म हो गया, 8 से 14, 14 का डिजिटल सम कितना हो गया, 5। यहाँ आते हैं 7 2 9 -9। अब यहाँ पे देखो बात समझो, कभी भी अगर डिजिटल सम आपको नेगेटिव मिल जाए, कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव मिल जाए तो उसमें हम लोग 9 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कभी भी अगर डिजिटल सम नेगेटिव मिल जाए तो उसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो चूंकि 5 और 9 -4 में 9 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम ओवरऑल कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ आते हैं तो देखिए 4 1 5, यहाँ भी हो गया 5 हो गया। अब यहाँ दूसरा पे सेकंड में आते हैं, देखो 8 से 14, 14 से 20, 20 और 3 23, 23 का डिजिटल सम कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ आते हैं 6 2 8 और 1 9, फिर देखो 5 में से 9 हो गया -4। कभी भी नेगेटिव मिले तो हम क्या करेंगे, उसमें 9 जोड़ देंगे, यानी डिजिटल सम ओवरऑल कितना आएगा, 5 आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई कि चूंकि 7 और 2 9 है तो 9 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5 रहेगा तो 5 रहेगा, यहाँ भी 5 ही जोड़ देंगे। यहाँ भी 6 2 8 और 1 9 है तो 9 घटा 9 का मतलब होता है 0, तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब यहाँ 5 है तो यहाँ भी करेंगे 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 का डिजिटल सम कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब कि हम जोड़ में भी देख रहे हैं कि जो LHS आ रहा है वही RHS आ रहा है, घटाव में भी जो LHS है वही RHS है। यहाँ भी देख लेते हैं भाई 7 8 7 15, 15 4 कितना होगा, 19 19 6 25, 25 का डिजिटल सम कितना होगा, 7 होगा। क्लियर हो गया। यहाँ से 3 2 5, 5 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो 7 में से 1 गया 6 आएगा। यहाँ भी आपको 6 आना चाहिए, देखते हैं 6 आ रहा है कि नहीं।
तो करेंगे 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 को जोड़ोगे 1 और 5 6, यानी डिटरसम 6 है। इसका मतलब कि हम देख रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स में रूल होता है कि जोड़ और घटाव में जो LHS का डिटरसम होगा वही क्या होता है, RHS का होता है। गुना वाले में भी अगर हम देख लें तो होता है कि 4 2 6, 6 6 12, 12 का डिटरसम 3 होगा, गुने 2 और 1 3, 3 हो गया। इसका मतलब टोटल डिटरसम 3 3 9 होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ 9 है कि नहीं। तो 7 7 14, 14 14 4 कितना हो गया 18, 18 को जोड़ोगे कितना आ गया 9 आ गया। यानी गुना में भी यही बात हो रहा है। यहाँ भी देखते हैं 6 3 9, जैसे ही 9 हो गया तो 9 में कोई भी टर्म से गुना करो उसका डिटरसम 9 ही होना चाहिए। तो 5 4 9 हो गया। इवन अगर आप भाग में आओगे तो भाग में देखो क्या है कि भाई 6 4 कितना है 10 है, 10 का डिटरसम 1 होता है और नीचे 5 है। अभी बताएं कि नीचे 5 में तो ऊपर नीचे किससे गुना कर दो 2 से। इसका मतलब क्यों क्या ऊपर में 2 और नीचे 5 में 10, डिटरसम 1। इसका मतलब कि LHS का डिटरसम कितना है 2 है। अब RH में आएंगे तो 8 2 10 और 1 11, 11 को जोड़ोगे। हम बताएं कि भाई दशमलव से हम बताएं आपको कि डिटरसम में अगर परसेंटेज है दशमलव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आएंगे 8 2 10 11, 11 का डिटरसम कितना होगा 2 होगा। तो इस फंडा को समझते हुए अगर इतना कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो अब हम आते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझाते हैं कि बिना कैलकुलेशन को आप डिटेल्स हमसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। उम्मीद है पहले इतने बेसिक बातें आप समझ गए होंगे, तब हम आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से हम आपको डिटेल सम का कंसेप्ट सिखाना चालू कर रहे हैं कि पहले इस क्वेश्चन से आप समझो। देखो बेसिक क्वेश्चन है बुरा भाई, इसको आप जोड़िए, जोड़ने सबको आता है, लेकिन एग्जाम में हमको टाइम को बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग सिंपल नहीं जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को डिटेल सम से बनाएंगे। अगर डिटेल सम देखिए बनाए तो भाई इसका डिटेल सम क्या होगा, देखो आप 4 3 7 7 7 कितना हो गया 14, 14 5 कितना हो गया 19, 19 अब एक कितना हो गया 20, 20 का डिटेल सम कितना है 2 आया। अब यहाँ आएंगे देखो 5 2 7, 7 6 13, 13 5 कितना हो गया 18, 18 का कहानी खत्म हो गया, एक डिस्कशन 3 हो गया। यहाँ आएंगे 5 3 8, 8 4 12, 12 3 कितना हो गया 15, 15 और 3 18, 18 का मतलब 9 से कट गया, इसका डिटरसम 0 हो गया। यहाँ आएंगे 5 2 7, 7 6 13, 13 13 कितना होगा 7 होगा, 13 और 7 कितना होगा 20, 20 का डिटरसम 2 होगा, 4 3 7 2 9 का मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ओवर ऑल डिटरसम हो गया 3 2 5 2 7। इसका मतलब टोटल हमको आंसर वही आएगा, जिसका डिटरसम कितना होगा 7 होगा। अगर हम यहाँ चेक करें तो कितना होगा 6 4 10, 10 5 10 5 15, 15 और 7 कितना होगा बच्चों 22, 22 और 1 23, 23 का डिटरसम कितना होता है 5, जो मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ आते हैं 76 18, 18 कहानी खत्म हो गया, 4 और 1 5, ये भी नहीं होगा। चलो ठीक है। यहाँ पे 6 4 10, 10 और 18, इसका भी कहानी खत्म, 7 और 1 8 हो गया, हमको 7 चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 4 10 7 17, 17 7 कितना हो गया 17 7 आपका हो जाएगा 7 7 14 15, 15 4 19, 19 और 6 25, 25 हो गया, 25 का डिटरसम कितना हो गया 7 हो गया। तो हम बताएं क्या कि भाई जो क्वेश्चन का डिटरसम होता है वही आंसर का होता है। हमको क्वेश्चन का साथ डिटरसम क्या चाहिए 7 चाहिए, और मेरा आंसर किसका है भाई यहाँ पे सही है, तो मेरा आंसर कौन होगा डी होगा। हम आपको वो भी क्वेश्चन बताएंगे जब आपको 2 में डिटरसम 7 आएगा तब क्वेश्चन को कैसे बनाते हो, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लिए हैं, हम करेंगे, लेकिन पहले बेसिक बात को समझना है। अब आते देखो अगले क्वेश्चन के, भाई अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लगाते हैं। आप क्या करोगे, आपको जैसे मान लो कि क्या क्वेश्चन मिल जाता तो आप क्या करते हैं भाई 370 गुने 88 बटा 100 करते हैं, 210 गुने 24 बटा 100 करते, फिर कैलकुलेट करके बनाते आप बना लेते हैं। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से हल करेंगे। हम अभी बताएं कि परसेंटेज डिजिटल सम में परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं निकलता है डिजिटल सम में। तो अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, 8 8 16, 16 का डिजिटल सम 7 होगा, 1 में 7 से गुना करेंगे, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना है 3 है, और इसका डिजिटल सम 4 2 6 है, 6 में 3 से गुना करेंगे 36 18, 18 का डिजिटल सम कितना होगा 9 होगा, और 9 का मतलब हम लोग 0 समझते हैं। ठीक है, यहाँ कितना भाई 8 1 9 है, यानी डिजिटल सम 1 है। तो हम क्या किए कि भाई हमको डिजिटल सम इधर 7 है, टोटल देखो क्या है 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 ही रहेगा, और 7 को हमको 1 करना है। इधर समझो 7 है, यहाँ से 7 + 0 7 होगा, माइनस x बराबर हमको 1 चाहिए। तो बताओ x का मान क्या रहा होगा, तो 6 रहा होगा, तभी तो 7 में 6 घटेगा तो 1 आएगा। आप बात समझ रहे हो।
इसका पूरा डिटेल सम 7, इसका डिटेल सम 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 2 6 76 18, 18 को जोड़कर 9, 9 का मतलब 0 होता है। यहाँ पे 8 1 9 खत्म, इसका डिटेल सम 1। तो भाई इधर 7 माइनस ये तो 0 कहानी खत्म, माइनस x बराबर 1, यानी x का वैल्यू 6 रखेंगे तभी तो 1 होगा। तो हमको मेरा आंसर वही होगा जिसका डिटेल सम कितना होगा बच्चों 6 होगा। यहाँ आते हैं देखो 8 1 9 का कहानी खत्म, केवल 3, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 8 से 14 14 2 16, 16 का डिटेल सम कितना होगा 7, ये भी आंसर नहीं होगा, हमको 6 चाहिए। 6 5 11 2 13, 13 का डिटेल सम 4, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ आते हैं 8 5 13, 13 2 15, 15 का डिटेल सम 6, हमको 6 ही चाहिए था क्योंकि x का वैल्यू 6 है, तो हम आंसर क्या मारेंगे बच्चों 6 मारेंगे। तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल सम से कैलकुलेशन कितना आसान हो रहा है, कैसे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो डिजिटल्स में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिजिटल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अगर यहाँ आते हैं भाई तो देखो 3 और 1 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम 5 होगा। यहाँ आएंगे 4 1 5 1 6 होगा, 6 30, डिजिटल सम कितना हो गया 30 का डिजिटल सम 3 हो गया। क्लियर है, माइनस कर दी, 7 2 9 खाने खत्म, यहाँ पे 2 आ गया। अब बताओ ये 2 आ गया और नीचे कितना गया 3 और 2 5, हम बताएं 5 है तो गुना करो किससे 2 से, तो 5 दूनी 10 का खाने खत्म, यानी ऊपर में कितना गया 4 हो गया। क्लियर है, यहाँ डिजिटल सम कितना बच्चों -1 है। अब यहाँ समझो 3 में से अगर -4 घटाओगे तो -1 आएगा, ये तो पूरा कितना -4 हो गया है, तो -1 हो गया और बराबर x -1 है। इसका मतलब कि भाई हमको यहाँ -1 चाहिए और यहाँ भी -1 है, x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब 0 बोलो या 9 बोलो, हम बताएं कहानी बराबर होता है, 0 को हम लोग 9 भी बोलते हैं। तो हम मेरा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 हो या डिजिटल सम 9 हो। अगर यहाँ आते हैं तो 4 3 7 7 7 14, 14 तो कितना हो गया 16, 16 1 17, इसका डिजिटल सम 17 का 8 होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ आते हैं 3 2 5 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, इसका डिजिटल सम 7 होगा, ये भी नहीं होगा। 3 3 6 6 2 8 1 9 9 9 18, 18 का डिजिटल सम 9 होता है, मेरा ये आंसर होगा। अगर इसको चेक करो 6 4 10 7 14, तो 16 1 17, 17 का डिजिटल सम 8, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन के हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किए बच्चों, देखो यहाँ पर फिर समझो कि 3 1 4 1 5 है, टोटल 5, 4 1 5 1 6 6 5 30, 30 का डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा। इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4 हो गया, और नीचे 3 2 5 5 रहे तो हम बताओ ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, तो ऊपर 4 हो गया, 3 में से 4 गया -1 हो गया, बराबर x -1 हो गया। x का वैल्यू 0 बोलो, 0 को हम लोग 9 भी बोलते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन को आते हैं और अगले क्वेश्चन को समझाते हैं कि भाई डिजिटल सम हम लोग कैसे सोल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखो डिजिटल सम से कैसे सोल्व करते हैं, कैसे बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, इसको समझाते हैं। बोला भाई x का मान निकालो, x का हमको 4 ऑप्शन दिया है कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आप सिंपल वे से बनाओगे तो देखना आपको कितना टाइम लगता है और डिजिटल सम से कितना आसानी से क्वेश्चन क्या हो रहा है बन जा रहा है। अगर देखो यहाँ आएंगे तो भाई 7 और 3 10 है, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है, 2 के स्क्वायर करेंगे, इसका डिजिटल सम कितना होगा 4 है। फिर देखो 7 3 10, हम बोले दशमलव का कोई मतलब नहीं है डिजिटल सम में, तो 7 3 10 1 11, 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ आएंगे 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ये 5 हो गया, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 2 हो गया, तो 5 दूनी 10, 10 को जोड़ोगे कितना आएगा 1 हो गया, टोटल 1 हो गया। अब यहाँ हो गई देखो हम बोले दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना है, तो 6 5 11 और 1 12, 12 4 16 का 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 इधर और 6 इधर, 7 6 42, 42 जोड़ोगे 6 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ जोड़ने पे हमको 4 और 1 5 आ रहा है, बराबर क्या है x प्लस कितना है बच्चों 6 है। क्लियर हो गया, इधर 5 आ रहा है, उधर कितना x प्लस कितना है 6 है। तो अगर तुम इधर से x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। हम बताएं कि जब भी अगर माइनस आए तो आप क्या करोगे उसमें 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ोगे, इसका मतलब कि आपको वही आंसर चाहिए जिसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। फिर आप अच्छा समझो, यहाँ टोटल कितना है 4 आया, यहाँ टोटल 1 आया, टोटल जोड़े कितना है 5 आया, इधर कितना आ गया x प्लस 6 आ गया, x का वैल्यू निकाले -1। हम बोले डिजिटल सम जब भी निगेटिव आ जाए तो उसमें 9 क्या करना है जोड़ना है, इसका मतलब मेरा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। अब चेक करते हैं, यहाँ आएंगे 8 7 15, 15 6 कितना होगा 21, 21 1 22, 22 6 28, 28 का डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा, तो हमको 1 नहीं चाहिए, हमको 8 चाहिए, कहानी खत्म हो गई।
ये होगा 8 7 15, 15 6 कितना होगा बच्चों 15 6 21, 21 और 1 22, 22 और 5 27, 27 का डिजिटल सम 9 होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ थे 8 7 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29, 29 का डिजिटल सम कितना होगा बच्चों 9 2 11 2 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ थे 8 7 15 6 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 का डिजिटल सम 3 आ रहा है। हमको लगता है कि ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं हुआ, देख लो एक बार, क्योंकि हमको यहाँ पे आ रहा है भाई 7 3 10 1 11, 11 का डिजिटल 2 के स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। 8 4 12, 12 2 14 1 15, 15 का डिजिटल सम 6 होगा, 7 4 11, 11 का डिजिटल 6 होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 8 4 12, ठीक है, 12 12 2 14, 14 1 15, 15 का डिजिटल कितना होगा 6 होगा, इसका डिजिटल 6 होगा, और 7 4 11 इसका डिजिटल 2, तो 6 दूनी 12 यानी इसका डिजिटल बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 और 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि भाई हमको x का जो वैल्यू मिलेगा वो x का वैल्यू 1 मिलेगा, क्लियर हो गया। तो x का वैल्यू 1 है किसमें, तो ये तो आंसर मेरा क्या होगा बच्चों ए होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सही है, तो ए सही है। तो उम्मीद है कि आप बातें को समझ रहे होंगे कि भाई डिजिटल सम से बिना कैलकुलेशन के हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, और बहुत आसानी से क्वेश्चन क्या हो रहा है बच्चों सोल्व हो रहा है। अब देखो अगले क्वेश्चन को होते हैं, अगले क्वेश्चन को समझाते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि भाई डिजिटल सम से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लेंगे। तो उसी बात एक बात और समझो कि कभी भी क्वेश्चन आपको रूट में रहे और रूट वाले क्वेश्चन को डिजिटल सम से आपको सोल्व करना है, तो हमेशा वही आंसर मारना है जिसका आंसर यानी जिसका जो स्क्वायर है वो उसके डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि रूट है और रूट हटाने के लिए आप क्या करते हो स्क्वायर करते हो। तो जो ऑप्शन आएगा उसका स्क्वायर जो होना चाहिए इसके डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए, कब, जब अगर रूट रहे तब। तो देखो यहाँ अगर आओगे तो भाई यहाँ तो 1 है, ठीक है, यहाँ पर डिजिटल सम 9 है, और हम बताएं कि कभी भी अगर 9 वाले टर्म से गुना करोगे तो सारा का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब हम लोग 0 समझते हैं, तो 1 + 0 1 हो गया, 1 का रूट 1 ही होगा। इसका मतलब हमको वही आंसर मारना है जिसके स्क्वायर का डिजिटल सम बच्चों कितना हो 9। चलो यहाँ आते हैं 8 3 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 का डिजिटल सम कितना होगा, 19 को जोड़ोगे तो 9 1 10, 10 को जोड़ोगे डिजिटल सम 1 के स्क्वायर 1 होगा, मतलब मेरा ए आंसर होगा। अगर आप ये तीनों में से किसी और को चेक करो तो भाई आपको 1 नहीं आने वाला। आप देखो 8 7 15, 15 2 कितना होगा 17, 17 1 18 होगा, 18 का डिजिटल सम 9 होता है, 9 का मतलब 0, मतलब इसका 0 आ रहा है, इसको हम हटा देंगे। 8 3 11 4 15 1 16, 16 का डिजिटल सम 7 होगा, 7 के स्क्वायर को 7 7 49, 49 का होगा 9 4 13, 13 को जोड़ोगे 4 आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ हो गए 8 2 10, 3 13 1 14, 14 को जोड़ 4 हो गए 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 को जोड़ो कितना है 7 का, ये भी नहीं होगा। तो मेरा बच्चों आंसर कौन होगा, तो आंसर होगा 83 71। तो उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन को समझाते कि भाई डिजिटल सम से आप कैसे अगले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। ये देखो क्वेश्चन भरा भाई, इसका आंसर क्या होगा हमको समझना है। तो हम अगर डिजिटल सम से सोल्व करेंगे तो भाई ये तो 9 है, इसका कहानी खत्म हो गया। 8 7 कितना होगा 15, 15 6 कितना हो गया 15 6 21 होगा, 21 का डिजिटल सम कितना हो गया 3 हो गया, -1 से। चलो ये 5 और 9 कहानी खत्म, 3 और 1 कितना है बच्चों 4 है, क्लियर हो गया। यहाँ आएंगे 5 5 10 15 15 3 18, 18 का मतलब आप 9 बोलो या 0 बोलो, कहानी ये हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई, तो ये कितना है 4 और 3 कितना है 7 है, माइनस कितना x है। इस 9 को आप 0 भी बोल सकते हो, तो बराबर 0 कर देते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब बात को समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। भाई इसका डिजिटल सम 3 है, -x है, प्लस इसका कितना गया 4 आ गया, और इधर आ देखें तो 9 आ गया, 9 को हम 0 भी बोलते हैं, तो इधर 4 फिर 7 हो गया, -x बराबर 0, x का वैल्यू 7। तो मेरा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा बच्चों 7 होगा। अब यहाँ चेक करते हैं, 9 का कहानी खत्म हो गया, 5 और 9 भी कहानी खत्म, इसका डिजिटल सम 8 है, ये नहीं हो सकता है, चलो ठीक है। 5 और 9 इसका भी कहानी खत्म, 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 6 होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 9 का कहानी खत्म, 6 5 11 और 7 18, 18 का डिजिटल सम 9 होता है, ये भी कहानी खत्म। 9 यहाँ कहानी खत्म है, ये भी खत्म है, कितना बचा 7, इसका मतलब मेरा ए क्या है आंसर है।
तो देखिए इस वीडियो में हम आपको जो है वही क्वेश्चन बता रहे थे जो ज़्यादा आसान है। अब कितने बच्चों के माइंड में आ रहा होगा भाई कि वैसा क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जिसमें 2 का डिजिटल सम एक ही जैसा आ जाए। जैसे मान लो मेरा 2 ऑप्शन था, यहाँ भी 7 आता, यहाँ भी 7 आ जाता, या मान लो यहाँ भी 7 आता, तब उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम अगले वीडियो में उसी क्वेश्चन को बताएंगे जिसमें जो है 2 ऑप्शन जो है जिसका डिजिटल सम बराबर हो जाए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो एडवांस बच्चे पढ़े थे उनके लिए सूचना है कि कल जो हम लोग है हम बता रहे हैं कि अल्टरनेट हम लोग चलेंगे, एक दिन नंबर सिस्टम और एक दिन एडवांस पढ़ेंगे। कल एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले अलजेब्रा के अंतर्गत, उसमें हम आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझाने वाले हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम मान अलजेब्रा में कैसे निकाला जाता है। तो हम कल अलजेब्रा के साथ आपको मिलेंगे और उसके बाद फिर नंबर सिस्टम चलेगा, और नंबर सिस्टम में हम आपको सिखाएंगे कि डिजिटल सम के वैसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जिसमें एक ही तरह के ऑप्शन मिलने लगते हैं, मतलब एक ही तरह के डिजिटल सम मिलने लगते हैं। तो आप अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है कम से कम कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू।